हाय, आज मैं एक अमेरिकी डायस्टोपियन एक्शन हॉरर फिल्म जिसका नाम है द पर्ज को समझाने जा रहा हूं। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान दें और सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और हमला कर रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। कई गोलीबारी और गैंग की लड़ाइयां दिखती हैं जिनमें सैकड़ों मौतें हो रही हैं। साल 2014 में अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां ढह गई थीं। एक आर्थिक संकट ने न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका नामक तीसरी राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया। पार्टी के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रैकन हैं। उन्होंने और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने एक अत्यधिक कानून बनाया जिसे पर्ज कहा गया। हर साल एक बार, एक रात के लिए 12 घंटे लगातार सभी अपराध कानूनी हैं और कोई आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। लोगों को अपनी बाधाओं को किसी भी तरीके से छोड़ने की अनुमति है, जिसमें हत्या भी शामिल है। अब वर्ष 2022 है। पर्ज के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग अपराध मुक्त हो गया है और बेरोजगारी दर 1% तक गिर गई है। यह शुद्धिकरण का दिन है। जेम्स सैंडन रात के दौरान सुरक्षित रहने के लिए एक धनी गेटेड समुदाय में अपने घर की ओर वापस ड्राइव करते हैं। वह देखता है कि उसके पड़ोसी अपने सामने के बगीचे में नीले फूल रखते हैं ताकि वे शुद्धिकरण प्रणाली के प्रति अपना समर्थन दिखा सकें। जेम्स के पास भी एक नीला फूल है जो यह सुझाव देता है कि वह पर्ज का समर्थन करता है। जेम्स योजना बना रहे हैं कि वह रात अपनी पत्नी मैरी और उनके बच्चे जो और चार्ली के साथ बंद रहकर बिताएंगे, जो अपने कमरे में अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ है। जेम्स उनके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हेनरी घर से चुपके से बाहर निकल जाता है। जैसे ही हेनरी चुपचाप बाहर निकलता है, वे दोनों एक पड़ोसी को आज रात के लिए एक हथियार तेज करते हुए देखते हैं। जैसे ही मैरी अपने यार्ड में फूल रखती है, उनकी परेशान करने वाली पड़ोसी ग्रेस फैरन कुछ कुकीज लेकर उसके पास आती है। वे दोनों 1 घंटे में होने वाले लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं और अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। फिर जेम्स के बेटे चार्ली को उसके डरावने रोबोटिक खिलौने टिम्मी के साथ खेलते हुए देखा जाता है। बाद में उसी शाम परिवार खुशी खुशी साथ में खाना खाता है और फिर पढ़ाई के कमरे में जाता है सफाई के लिए तैयारी करने के लिए। सबसे पहले जेम्स घर के चारों ओर लगे सर्विलांस कैमरा को चालू करता है। फिर वह सुरक्षा प्रणाली चालू करता है जो धातु के दरवाजे और खिड़कियां नीचे लाती है, घर के हर संभावित खुले हिस्से को बंद कर देती है। अंत में वह सुरक्षा के लिए तिजोरी से एक बंदूक निकालता है। फिर परिवार बैठकर टीवी पर शुद्धिकरण की आधिकारिक शुरुआत देखता है। घोषणा की जाती है कि शुद्धिकरण पूरी तरह से शुरू हो चुका है। श्रेणी 4 या उससे नीचे के हथियार अब कानूनी हैं, हालांकि सभी अन्य हथियार प्रतिबंधित हैं। रैंक 10 या उससे ऊपर के सरकारी अधिकारी शुद्धिकरण से प्रतिरक्षित हैं, इसलिए उन पर हमला अभी भी अवैध माना जाता है। सायरन बजने के बाद हत्या समेत सभी अपराध 12 लगातार घंटों के लिए कानूनी होंगे। पुलिस, फायर और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। प्रसारण समाप्त होते ही सायरन बजने लगता है, यह संकेत देते हुए कि प्योरज अब शुरू हो गया है। जेम्स अपने बच्चों से कहता है कि चूंकि वे सुरक्षा का खर्च उठा सकते हैं, इसलिए वे ठीक रहेंगे, जो फिर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर चार्ली को पर्ज का विचार पसंद नहीं आता, लेकिन जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि यह लोगों को उनकी निराशा बाहर निकालने का मौका देता है। वह भी फिर अपने कमरे में चला जाता है। जोई अपने कमरे में एक थप से आवाज सुनती है और हेनरी को पाती है, जो सुरक्षा प्रणाली सक्रिय होने से पहले ही अंदर घुस आया था। हेनरी जोई से कहता है कि वह उनके रिश्ते के बारे में उसके पिता से बात करना चाहता है। चूंकि जेम्स उसे इस समय घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वह सोचता है कि यह उसके पिता को मनाने के लिए आदर्श समय है। घर में सभी शांत होते हैं, जबकि चार्ली अपने रोबोट टिम्मी के साथ खेलता है। वह टिम्मी को घर में इधर उधर घुमाता है और टिम्मी के कैमरे से सब कुछ देखता है। वह टिम्मी को अध्ययन कक्ष में भेजता है और निगरानी फुटेज देखता है। वह देखता है कि एक व्यक्ति किसी से भागते हुए उनके घर के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। चार्ली पास से निगरानी फुटेज देखने के लिए दौड़ता है और देखता है कि एक आदमी उनके घर के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहा है। उसकी मदद करने के लिए चार्ली धातु के दरवाजे को निःशस्त्र कर देता है। उसी समय हेनरी जेम्स के कमरे की ओर बातचीत करने के लिए जाता है, यह महसूस करते हुए कि चार्ली ने मेटल के दरवाजे को निष्क्रिय कर दिया है। जेम्स स्टडी रूम की ओर भागता है और फौरन फिर से मेटल के दरवाजे बंद कर देता है। हालांकि आदमी अंदर आ जाता है। जेम्स, मैरी, चार्ली
और पुरुष कमरे में होते हैं जब अचानक हेनरी सीढ़ियों से जेम्स पर गोली चलाता है। वह जेम्स को मारना चाहता है ताकि वह जोई के साथ रह सके। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और हेनरी को गोली लग जाती है। ये देखकर जोई हेनरी को बचाती है और उसे ले जाती है। इसके बाद जेम्स देखता है कि अजीब आदमी भी वहां से चला गया है। अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेम्स अपने परिवार को सुरक्षित कमरे में ले जाता है और जोई की तलाश में जाता है। उसे कमरे में हेनरी का मृत शरीर मिलता है। हम देखते हैं कि जैसे ही जेम्स हेनरी की नाड़ी देखता है, अजनबी उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जेम्स उसे नहीं देखता। चार्ली कैमरे के जरिए देखता है कि लोगों का एक समूह उनके घर की ओर आ रहा है और वह अपने माता पिता को बुलाता है। समूह ने मास्क पहने हुए हैं और उनके हाथों में हथियार हैं। समूह का नेता कैमरे के ठीक सामने खड़ा होता है और बोलना शुरू करता है। वह जेम्स का नाम जानता है और परिवार से कहता है कि उनका एक लक्ष्य गायब हो गया था। उनके पड़ोसी से पता चल गया है कि लक्ष्य उनके घर में घुस गया था। अब समूह लक्ष्य को बाहर चाहता है ताकि वे उसे मार सकें। अगर परिवार समय पर उसे बाहर नहीं भेजता तो वे घर के अंदर घुसकर सभी को मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर घुसने का तरीका पता है। फिर समूह घर की बिजली आपूर्ति काट देता है और हर चीज अंधेरे में डूब जाती है। जेम्स परिवार को बताता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढकर बाहर निकालना होगा, लेकिन चार्ली इस विचार के लिए अनिच्छुक है। जेम्स और मैरी उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। चार्ली भी टिम्मी की मदद से उसे ढूंढता है और उसे लिविंग रूम में सोफे के पीछे छुपा हुआ पाता है। वह आदमी पर टिम्मी की लाइट चमकाता है और उसे फॉलो करने के लिए कहता है। चार्ली उस आदमी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां उसने अलमारी में छिपने का स्थान तैयार किया है। टिम्मी अपनी लाइट छिपने पर चमकाता है और वह आदमी उसे देखता है। अंत में वह अंदर जाता है। टिम्मी को धन्यवाद देने के बाद तभी शुद्धिकर्ता का नेता जेम्स को मुख्य दरवाजे पर बुलाता है। दोनों एक खिड़की से बात करते हैं और जेम्स उसे समझाता है कि वे उस अजनबी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर नेता जेम्स को डराने के लिए अपने ही आदमी को मार देता है, जबकि यह दावा करते हुए कि दरवाजा तोड़ने के लिए समूह का उपकरण जल्द ही आ रहा है। जेम्स अपने परिवार की सुरक्षा के डर से अजनबी की तलाश में वापस जाता है। वह चार्ली के कमरे में जाता है और देखता है कि अजनबी जोई को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए है। जैसे ही वह जेम्स को धमकाता है, मैरी उसके पीछे आ जाती है। जेम्स और वह आदमी लड़ने लगते हैं और जेम्स गलती से उसे गोली मार देता है। फिर जेम्स और मैरी उस आदमी को एक कुर्सी से बांध देते हैं। हालांकि वह आदमी फिर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। जेम्स मैरी से कहता है कि वह अजनबी के घाव को दबाए ताकि वह हार मान ले। चार्ली ये सब डर के मारे देखता है। वे उसे गैंग को सौंपने की तैयारी करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि ऐसा करने से वे भी बेहतर नहीं होंगे। अजनबी भी जेम्स को यह प्रस्ताव देता है कि वह बाहर जाएगा ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। जेम्स को एहसास होता है कि वे कितने गलत हैं और वह मैरी से कहता है कि उन्हें जवाब देना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। ठीक तब पर्जर्स का उपकरण दरवाजे और खिड़कियां खोलने के लिए पहुंचता है। वे दरवाजों पर बड़ी जंजीरें लगाते हैं और उन्हें खींचते हैं। आखिरकार अंदर घुस जाते हैं। जेम्स चार्ली को एक बंदूक देता है और उसे बेसमेंट में छुपने के लिए कहता है। वह जल्दी में अजनबी को खोलना भूल जाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जोय अपने कमरे में छुप जाती है, जबकि अजनबी खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। अब पर्जर अंदर आना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक नेता के लिए मुख्य दरवाजा खोलता है और वह अपनी बंदूक लेकर अंदर आ जाता है। जैसे ही वे घर में छिपते हैं, एक पर्जर बेसमेंट के दरवाजे से अंदर घुसता है और चार्ली पर हमला करता है। जब वह उसे मारने वाला होता है, जेम्स पीछे से उस आदमी को गोली मार देता है। समूह पागलों की तरह घर में घूमता है। जेम्स उनमें से ज्यादातर से लड़ता है और उन्हें मार देता है, लेकिन नेता उसके सामने प्रकट होता है और उसे चाकू मार देता है। जैसे ही जेम्स जमीन पर मरने के लिए लेटता है, नेता उसे विनम्रता से धन्यवाद देता है और उसके माथे पर चूमता है। बाकी लोग घर में सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। चार्ली अध्ययन कक्ष में है, निगरानी फुटेज देख रहा है। जब वह देखता है कि दो लोग उनके सामने वाले आंगन में पर्जर्स के पास आते हैं और उन्हें मार देते हैं, वह देखता है कि वे लोग उनके पड़ोसी हैं, ग्रेस और उसका पति। धीरे धीरे सभी पड़ोसी सैंडिन्स की मदद के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसी समय मैरी को दो उत्पाती पकड़ लेते हैं। लड़की पर्जर मैरी को गुदगुदाती है जब वह अपनी जान की भीख मांग रही होती है। ठीक उसी समय जब वह मैरी पर माचेते से हमला करने वाली होती है, उनके पड़ोसी श्री और श्रीमती हेल्वर्सन उन दोनों को गोली मार देते हैं। मैरी जेम्स की मदद करने जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, नेता कमरे में प्रवेश करता है। वह अपनी बंदूक तैयार करता है और उनके बलिदान के लिए धन्यवाद करता है। अचानक जोई आती है और उस आदमी को गोली मार देती है, इससे पहले कि वह उन्हें मार सके। परिवार जेम्स के आसपास बैठता है, रोता है जब वह मर रहा होता है, और तभी पड़ोसी आते हैं। मैरी उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। हालांकि ये पता चलता है कि वे
वे जेम्स के पैसे से जलते हैं और जलन से छुटकारा पाने के लिए परिवार की हत्या करना चाहते हैं। फिर वे जेम्स के शरीर को दूसरे कमरे में खींचते हैं और दूसरों को बंधक बना लेते हैं। मैरी उनसे विनती करती है कि वे उसके बच्चों को छोड़ दें और वे तीनों को डक्ट टेप से बांध देते हैं। पड़ोसी फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इस अवसर के लिए नए संस्थापक पिताओं को धन्यवाद देते हैं। वे हमेशा सैंडन के परफेक्ट परिवार से जलते रहे हैं और जब आज पर्गर्स घर में घुस गए तो उन्हें मौका मिला। जैसे ही वे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले थे, पहले का अजनबी उन्हें बचा लेता है। वह मिस्टर हेल्वर्सन को गोली मारकर हत्या कर देता है और ग्रेस को बंदूक की नोक पर रखता है। अब पड़ोसी उनके सामने लाइन में खड़े हैं। ग्रेस मैरी से कहती है कि उन्हें मार डालो और इसे खत्म करो। हालांकि मैरी इन हत्याओं से तंग आ चुकी है। वह सभी से कहती है कि 7 बजे तक वहीं रहें, जब तक कि पर्ज रुक न जाए। कुछ मिनट बाद सभी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। अजनबी अभी भी पड़ोसियों पर बंदूक ताने हुए हैं ताकि उन्हें नियंत्रण में रखा जा सके। चार्ली और जॉय अपने पिता का हाथ पकड़े रो रहे हैं। अचानक ग्रेस मैरी के हाथ से राइफल लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसकी नाक तोड़ देती है और उस पर चिल्लाती है। अंत में सायरन बजता है, जिसका संकेत होता है कि पर्ज पूरी हो चुकी है। मैरी सबको अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। अंत में अजनबी भी चला जाता है। मैरी उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। फिल्म इसी पर समाप्त होती है कि परिवार के 3 जीवित सदस्य घर के बाहर पड़े कई मृत शरीरों को देखते हैं। पीछे से एक आवाज ये बताती है कि यह अब तक की सबसे सफल शुद्धि थी। अन्य समाचार रिपोर्टर दावा करते हैं कि लॉस एंजेलिस की सड़कों पर मृत शरीर पड़े हैं और शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर है। अंत में एक आदमी कहता है कि वह अब अमेरिकी होने पर गर्व नहीं करता, क्योंकि उसके दोनों बेटों की मौत पर्ज में हो गई। यही थी मेरी फिल्म पर्ज की पुनरावृत्ति। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक दें। देखने के लिए धन्यवाद।